बजट की आमद है 2 जून को, यानी कि बकरीद से पहले हुकूमत बजट का जो बॉम्ब है वो आवाम पे गिराने जा रही है। वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके स्क्रू कहां टाइट हो रहे हैं, कहां आपको मुश्किलात का सामना मजीद करना पड़ेगा। गाड़ियां हैं उन कोरिया से, जापान से, यूएई से, तो आपको मिल सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बजट की आमद है 2 जून को, यानी कि बकरीद से पहले हुकूमत बजट का जो बॉम्ब है, जो एटम बॉम्ब है, वो आवाम पे गिराने जा रही है। वैसे एक तासुर पाया जाता है कि बजट, क्योंकि पूरे साल का हुकूमत ने हिसाब किताब बनाना होता है कि ग्रोथ रेट क्या रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, आपकी मतलब डिफरेंट की इस तरह की चीज़ें होती है, उसका तो हुकूमत ने हिसाब लगाना, तो पूरा मुल्क चल रहा किस तरह। अगर हम पिछले साल की बात कर लें, इस साल की, तो इस साल 17.8 खरब रुपये जो है वो हुकूमत ने कमाए। और अगला जो IMF आपसे डिमांड कर रहा है वो कह रही है 20 खरब रुपए हुकूमत जो है वो इकट्ठे करे। तो अब देखते हैं कि किस तरह का हुकूमत जो है अब इस बजट को आपको पेश करती है, क्योंकि इस साल जो शार्टफॉल था वो 800 अरब का था। तो हुकूमत ने पैसे तो आपसे और मुझसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन IMF के साथ बात करके हुकूमत ने कुछ रिलीफ देने का भी फैसला किया है। वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको रिलीफ मिल रहा है। 3 बड़ी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है, ड्रीम होता है कि उसके पास वो 2 व्हील से, 2 पहिया से 4 पहिया हो जाए ना, उसके बाद एक गाड़ी आ जाए छोटी मोटी। जिस तरह भी माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ बड़ी तादाद में आती रही हैं, एक आम आदमी भी उसकी भी इस्तात में आ गई थी गाड़ियाँ, और ऐसी गाड़ियाँ जो म्यारी थी, पायदार थी, जिसकी सस्पेंशन अच्छी थी, जिसके फीचर्स ज़्यादा थे, उसकी कह लें कि माइलेज अच्छी थी। लोकली तो यहाँ पे ऑल्टो शॉल्टो जो गाड़ियाँ बन रही हैं किस तरह की, वो आपको मालूम है, उसी कीमत में एक पायदार गाड़ी मिल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि टैक्सेस जो हैं लोकल गाड़ियों पे, जो मुकामी जिनकी प्रोडक्शन होती है, वो 400-450% पे वो इतने टैक्सेस हैं कि ना पूछे, गाड़ी की कीमत से 4 गुना ज़्यादा टैक्सेस हैं। फिर जनाब हुकूमत ने 3 साल से ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनके ऊपर बैन लगा रखा था कि उनकी इम्पोर्ट नहीं हो सकती। तो इस वजह से लोकली यहाँ पर गाड़ियाँ खासी महंगी हो चुकी थी। अब IMF को कायल कर लिया गया है कि जनाब मेहरबानी करें, आप हमें अलाउ कर दें कि हम 3 साल से ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको इंपोर्ट कर लें। तो उस पर IMF ने रजामंदी जाहिर कर ली है। तो अब कोरिया से, अब आपको जापान से, यूएई से, जिस तरह पुरानी गाड़ियाँ पहले आती थी जो बड़ी अच्छी कंडीशन में होती थी, एक आम आदमी की पहुंच भी होती थी, और उसके अंदर लग्जरीज भी सामो उसके अंदर होती थी, पायदार गाड़ियाँ होती थी, तो वो आपको मिल सकेंगी। सेकेंडली, पिछले बजट में तनख्वाहदार तबका जो उसने कहा जी हमारा तो आपने जूस ही निकाल लिया है, मजमूई तौर पर आप जो है आपने जितना भी टैक्स कलेक्शन करनी थी वो सारी की सारी आपने हमसे ही कर ली है, बाकी तो आपने किसी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी नरगे में हैं, हमारी सैलरी आनी है तो आप काट के उसमें से दे देंगे। टैक्स नेट में आपने इजाफा नहीं किया, मुख्तलिफ स्लैब्स के ऊपर जिस तरह टैक्सेस लगाए गए वो आपके सामने है, वो आपने पिछले साल सारा देख लिया होगा। लेकिन अब हुकूमत ने जनाब IMF को मनाया है, प्राइम मिनिस्टर ने खसूसी तौर पे इसके कहा जी, जो अपनी टीम थी उनको कहा था कि इसको कोशिश करें कि मनाएं उनको। ये मना लिया गया है कि जनाब जिनकी 50,000 से ऊपर सैलरी है, या जिनकी जो सालाना सैलरी 10 से 12 लाख रुपए है, उनको टैक्स में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पहले जो उनकी सैलरी में से कट रहा था, जो उनकी स्लैब थी, उसमें कुछ कमी होगी। तो कह लें कि सम हो आपको मंथली सैलरी में कोई 1500 से 2000 रुपये की बचत इसमें हो पाएगी, जिनकी 50,000 से 1 लाख के दरमियान सैलरी है। बाकी इसकी जो फिगर्स हैं वो सामने आएंगे तो आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी। तीसरा जनाब, प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है, रियल स्टेट जो है, वो हमने देखा पाकिस्तान में बड़ी ही मुश्किलात थी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, गेन टैक्स था, तरह तरह की इसके अंदर चीज़ें थी। वो इंडस्ट्री तो तबाह होकर रह गई। पाकिस्तान में एक कह लें कि बड़ा पैसा था, लोगों बड़ा आसान था, प्लॉट लेते थे, बेच देते थे, सेल परचेज, तो प्रॉपर्टी के रेट भी इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ऊपर चले गए थे। लेकिन जब टैक्सेस लगे हैं तो वो एकदम से ही पूरा जो सेक्टर है ये तबाह होकर रह गया। तो वहाँ भी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि प्रॉपर्टी जो सेक्टर है वहाँ पे जो मुख्तलिफ नौईद के ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, इनके अंदर कमी लेकर आई जाए, और जो ये गेन टैक्स वगैरह है इसका भी सुना जा रहा है कि उसमें भी कमी आएगी, और IMF को इसमें समहाउ कायल कर लिया गया है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें जहाँ पे आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। अब आपके स्क्रू कहाँ टाइट हो रहे हैं, कहाँ आपको मुश्किलात का सामना मजीद करना पड़ेगा जनाब, वो है आपके जो नॉन फाइलर्स हैं। माजी में भी हमने देखा हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि जो टैक्स नेट है उसमें इजाफा किया जा सके। पिछली बार भी बहुत से लोगों को इसमें लेकर आया गया, मतलब उसकी रीज़न ये थी आपको डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगा दिए गए। सामूहिक इंटरनेट का अगर आपका बिल अगर आप फाइलर हैं तो 5,000 आ रहा था, नॉन फाइलर तो 7-8 हज़ार पे पहुंच गया था, बट लोगों ने फिर मजबूरन इसमें आकर जो है वो करना पड़ा। बैंक की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए, बल्कि माजी में तो ये भी चीज़ें आई थी कि जो नॉन फाइलर हैं बैंक का अकाउंट ही ना बना सकें,
जो नॉन फाइलर हैं वो प्रॉपर्टी बाय ना कर सकें, वो स्टॉक मार्केट में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना कर सकें थी। लेकिन चलें, फिर कुछ रिलैक्सेशन मिली, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, पैसे बढ़ा दिए गए। लेकिन इस बार जनाब दोबारा से ये चीज़ें कही गई हैं कि जनाब बिल्कुल भी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो नॉन टैक्स पेयर है और जो नॉन फाइलर है। जो नॉन फाइलर है कम से कम उसको फाइलर लाजमी होना। लोगों के माइंड में एक अभाम है कि आप फाइलर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। अगर आपकी जितनी इनकम है आपने उसके ऊपर ही टैक्स देना है, लेकिन जो सिस्टम के ऊपर एतबार नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो एफबीआर को, हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले तो सिस्टम के ऊपर एतबार जो है वो डालना होगा। ताजिर स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई। 30 लाख ताजिर, 35 लाख ताजिर थे जो शॉप होल्डर्स थे पूरे पाकिस्तान में। तो ये था कि जनाब बड़ी जल्दी हो जाए। कुछ चंद हज़ार उसमें जो है लोग जो है वो इनरोल हुए थे, जो फाइलर बने थे, जिन्होंने पूरी चीज़ें की थी। तो अपने बिजनेस उन्होंने रजिस्टर नहीं कराए थे, करा रखे थे। चंद लोगों ने कराए। जब हम उनसे पूछते थे क्यों नहीं कराते तो वो कहते थे ये हुकूमत का ट्रैप है। शुरू में हमें कह रहे हैं कि बस आप आ जाएं, बाद में ये हम पे टैक्स इम्पोज कर देंगे। तो यह जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। साथ में एक और जो चीज़ है वो ये है कि अब जो IMF ने जो शराइत रखी हैं, जो 11 शराइत हम मान भी आए हैं, उस पर बिजली और जो सुई गैस है इसके ऊपर मजीद ऑल द हुकूमत ने कुछ वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का मैसेज आपने सुना होगा, 5 रुपये या 7 रुपये 6 रुपये कितने पैसे ये वो, तो शायद वहाँ वो जो 5-6 रुपये आपको दिए गए थे वो अब वापस हो जाएंगे, क्योंकि बिजली की कीमत आपको महंगी करनी पड़ेगी और गैस के ऊपर जो हुकूमत है, जो आपको मुख्तलिफ नोयत की रायत मिल रही थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और थर्डली जो डॉलर है उसके ऊपर भी कहा गया है कि इसको भी आपने स्टेबल रखना है। ये ना हो कि डॉलर की जो वैल्यू है वो भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि डॉलर अगर डिस्टर्ब हो गया, जो पिछले 1.5-2 साल से स्टैटिक है, उसकी 270 280 के दरमियान ही वो ऊपर नीचे हो रहा है। बल्कि ये मैं ज़्यादा बड़ी बता गया हूँ ब्रैकेट, 275 और 280 कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जनाब एक ये है। थर्डली अगर आपको मैं ये बताऊं कि इस बार बजट में और क्या होगा, तो इसकी अभी तफसीलात मजीद भी अभी आनी बाकी हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। आज हमने क्योंकि अपनी ट्रांसमिशन के लिए इसका पूरा जो एक कह लें कि प्रोमो वगैरह शूट किया, तो बजट मेरे माइंड में था, बहुत सी चीज़ें सामने आई, तो सोचा आपसे उसको शेयर कर लूँ।